हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्थुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 17। आइए देखते हैं। ओके, सारे सिपाही बहादुरों, मेरी बात गौर से सुनो तुम लोग, और किले में मौजूद अपने तमाम भाइयों को भी बता दो जाकर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम में से हर एक सर पर कफन बांध के निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्तनत की हिफाजत के लिए हमारी जान हाजिर है भाई। माशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, और वो है अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों को किले में दाखिल करवाना। ये जान लो कि हम में से कुछ लोग यकीनन इस मुहिम में जामे शहादत नोश करेंगे। हमारी शहादत का बदला किले की फतह और उसकी फसीलों पर हमारा परचम लहराना होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो आज देखते कैसे प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सुबह हमला 3 मरहलों में किया जाएगा। मैदान में मौजूद मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त अर्तुगरुल साहब और उनके जंगजू जैसे ही किले की तरफ बढ़ेंगे तो मुहाफिज दरवाजा बंद करने दौड़ेंगे। फिर पहला दस्ता और मैं उन्हें दरवाजा बंद करने से बाज रखेंगे। दूसरा दस्ता तुम्हारे साथ मचानों पर मौजूद मुहाफिजों से निपटेगा। भाई, हम उनकी लाशें बचाने से नीचे फेंक देंगे। तीसरा दस्ता तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें अंदर मौजूद सिपाहियों को मैदान में पहुंचने से रोकना होगा। बहादुरों, सबको अपनी जिम्मेदारी याद रखनी है। क्या किसी को कुछ पूछना है? अल्लाह हमारा जवाब कबूल फरमाए। अमान, ये मेरे को बहुत पसंद है। अल्लाह आपको खुश रखे असलान खातून। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल साहब। हमेशा खुश रहिए आप। शुक्रिया। यार खुशी तो है ही इसके चेहरे पे भी। सुबह किले के बाहर पहुंच। जो हुकुम भाई। हाय माँ खाना। बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, कोई गम करीब ना आए, नस्लें परवान चढ़े। शुक्रिया हाय माँ खाना। माशाल्लाह मेरे भाई। अल्लाह खुशियाँ नसीब करे। शुक्रिया। बहुत प्यारी दिख रही है बट तुर्गुत बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी अता करे। यूं ही मुस्कुराते रहो इंशाअल्लाह। आमीन वालिदा। अरे यार इसको तो भूल ही गए। इंतजार कर रहे हैं सब तुम्हारा। चलो आ जाओ।
दोनों जन बहुत मस्त लग रही है। उसने नीले आसमान के नीचे अपने लिए नया खेमा बना लिया। उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या किया? उसने अपनी मोहब्बत के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्या उसने किसी का दिल तोड़ा या वादा खिलाफी की? क्या उसने किसी का दिल तोड़ा या वादा खिलाफी की? एक दूसरे से जुदा न करे। खुशियों से नवाजे। यार वो पकड़ ही जाए यार। अरे रे मुझे माफ कर देना सयान खातून। अरे रे इसका तो बोला भी काल नहीं मसीह ना। के उस नामुराद से पसारात को देखो। जाबदार के सरदार की बेटी से निकाह कर लिया उसने। ये उस तुरुल का मुराद हमारे कबीले का सरदार होने का दावा कर दे तो हैरत नहीं होगी मुझे। कर देगा वो। होते हुए ये नामुमकिन है खातून। अरे जब वो सरदार ये दसों सारी को खड़े चीज़ों नहीं के देता सरदार, था। आप मुबारकबाद दे रहे, उससे मिलने उसके खैमे गए और उसने आपकी बेइज्जती की। न जाने वो कल क्या सुलूक करे हमारे साथ। बहुत हो गया। अगर आज मैं खामोश हूं तो इसकी वजह मेरा खौफ या बुज़दिली नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो सिर्फ पहले संचार को जंगजुओं की तश्कील करने दो और बस मेरा कबीला यहां पहुंच जाए। फिर देखना कैसे जमीन तंग करता हूं इन लोगों के ऊपर, दुनिया देखेगी। उम्मीद अच्छी है साहब, मगर चापदार के सिपाही तो पहले ही उसे रहनुमा मान चुके हैं। ये सब वक्ती कामयाबियां हैं खातून। वो जहर वाला पानी इसको सिपाही पिला दो। सिर्फ उसकी पैरवी करेंगे, रहनुमाई कर सकता है। जब सरदार मैं बन जाऊंगा तो उस वक्त कबीले में सब मेरी पैरवी करेंगे। कोई नहीं करेगा। बड़ी खुश भी बहुत है यार। वो खोपे के साथ तो रौनक ही नहीं थी। अंधेरों से गुजर कर, आजमाइशों से और मुश्किलात से होकर
हम दोनों के नसीब में ये खुशियां आई हैं असलिया। बस पानी मत पियो, पानी या शरबत जो भी है। आज के बाद से अंधेरों को रोशनी में बदल देंगे, साथ मिलकर एक साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे दुर्गत। इंशाल्लाह असलिया, इंशाल्लाह। कल जब हम कारा जसार किले पर अपना परचम लहराएंगे तो ये पूरा कबीला उठेगा इंशाल्लाह। क्या जंग पर जा रहे हैं? सुबह होते ही हम किले पर हमला कर देंगे। यानी निकाह के बाद जंग पर जाना ही आपका मुकद्दर था। एक जंगजू के लिए जंग ही असल मुकद्दर है। यही वक्त है दुश्मन को जकड़ कर उसे शिकस्त। अगर मैं कल शहादत का शर्फ पा जाऊं तो मेरे शहीद हो जाने पर पूरी जिंदगी फख्र से गुजारना। नहीं, गिर जा गिर जा। दोनों 2 ग्लास हो रही हो। जिहाद मुबारक हो आपको, अल्लाह फतह नसीब करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे रे, ये अभी तक इधर ही है, जा यहाँ से। उसने बोला था ना जनाना देख के जाएगा। नसीब दुश्मनों, तुम ही सबसे बड़े दुश्मन हो। किसी हो गया मेरा। हाँ, लिया है तुमने मेरी जिंदगी को राख बना दिया है तुमने। तूने खुद ही किया है ये सब, तेरे काम है। खुद ही प्लीज है तू। मेरे लिए हर घूंटा जहर जैसा है। एक जहर नहीं है ना, जहर पी के मजा आएगा। हाँ ना। शिद्दत रंज से मेरा दिल इंतहाई गर्भ में है और इससे खुश रहने का हक छीन लिया गया है। तो फिर तुम्हें भी दुनिया की कोई खुशी नहीं मिलेगी। मैं तुमसे इंतकाम लेके रहूंगा। दर्द की शिद्दत से तड़पोगे तुम। ओहो, अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम न बना दी तो कसम खाता हूं अमीर सादुद्दीन को बैक अपना नाम बदल देगा। चेंज ना हो जाए ये चीज। अरे असर होना चालू हो गया लगता है।
तो जंग पे भी जाना था। अरे यार कोई ध्यान दे यार, तुर्गुल लेकिन हमारे तो मर जा तुर्गुल। अभी जंगना कैंसिल। जैसा अफसर ने लिखा है, रात वाले मुहाफिज सुबह जब किले के दरवाजे खोलेंगे तो हम हमले के लिए तैयार होंगे। किले में मौजूद हमारे सिपाही उनके दरवाजा खोलने के साथ ही हमलावर हो जाएंगे उन पर। सुबह के मुहाफिजों की आमद से पहले किले में दाखिल होना है। आपके पहुंचने से पहले इंशाअल्लाह अदसिस और उसके सिपाही दरवाजे को बंद होने से रोकने में कामयाब हो जाएंगे। उसने कहा था कि किले में मौजूद दिफाई दस्ता शदीद मुज़ाहमत करेगा। उनसे मुकाबला करते हुए हमें किले में दाखिल होना है। लेकिन अगर देर हुई तो नुकसान बहुत होगा। देर नहीं होगी, हमारे घोड़े वहां तेज रफ्तार हवा की तरह पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह भाई, हवा की तरह। सूरज निकलने से पहले किले के नजदीक होंगे। जब तक उनके 3 सिपाहियों के मुकाबले में हमारा एक जंगजू होगा भाई। ना वो एरिस और न ही उसके सिपाही हमले के लिए तैयार होंगे। उनके गुमान में भी नहीं होगा कि तुर्गुत के निकाह की अगली सुबह हमला हो सकता है। सही बात है, बट आपसे कुछ पूछना था भाई, वो अक्सर कौन है? हर जगह मौजूद होता है। वक्त आने पर पता चल जाएगा तुमसे। क्या जंगजू तैयार है मुझसे? तैयार है भाई, बिल्कुल तैयार है। आप बस हुक्म कीजिए। ठीक है फिर, खवातीन को यहाँ बुला लो मुझसे। हम जिहाद के लिए जा रहे हैं, उन्हें आगाह कर देते हैं। जैसा आपका हुक्म भाई, जैसा आपका हुक्म। अभी बुलाता हूँ भाई।
जाए यार। तो ट्विस्ट स्टोरी देख रहे हो? सब खैरियत तो है बेटा? तुमने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? वक्त आ गया है वालिदा, हम कारा जसार किले पर हमले के लिए जा रहे हैं। मैंने आप दोनों को दुआओं के लिए बुलाया है यहाँ। तो आइडा, कामयाब होकर लौटो। अल्लाह तुम्हारी बाजुओं को कोल बख्शे, फतह नसीब करे। इंशाल्लाह वालिदा, आमीन। दुआ है आप गाजी बनकर लौटे इंशाल्लाह। हलीमा, परवरदिगार आपकी मदद करे और काटता रहे आपकी तलवार। आमीन। हमारी औलाद तुम्हारे सुपुर्द है हलीमा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए सरदार। जिहाद हमारा, फतह अल्लाह की। अल्लाह की अमान में रहो हलीमा। एक जगह अच्छा न्यूज़ भी है कि उन्होंने हमला करने वाले, एक जगह ये तो उनको पहुंच जाना, पहुंच ही नहीं पाएगा। और आपके सामने बहुत चहल पहल है और तुरुल के जंगजू भी मौजूद है वहाँ। सरदार यहाँ है, सिपा सलार का निकाह हुआ है, जाहिर चहल पहल तो होगी। खातून, मेरे सोने का वक्त हो चुका है। सरदार, ये मामूल की चहल पहल नहीं है। जंग के लिबास में मौजूद है तमाम जंगजू, जैसे किसी जंग पर जा रहे हो। इस दफा क्या इरादा है इनका? आओ चल कर देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है भाई, आपकी वजह से तुर्कुत भाई को शरीक हयात मिल गई और उनका घर बस गया। जब हम पहला पता कर लेंगे तो हमारी खुशी दोबारा हो जाएगी। इंशाल्लाह बब्सी, इंशाल्लाह। तैयारी मुकम्मल है आर्तुक भाई? सब तैयारियां मुकम्मल हैं भाई। किले में मौजूद जंगजू बेचैनी से मुंतजिर हैं आपके। माशाल्लाह। इसको पता भी नहीं है, वही उन्होंने सीक्रेट रखा, किसी को कुछ बताया नहीं ना। अरे नहीं यार, टेंशन ना हो जाए।
कैसे भाई? तुर्कुन! अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। उठाओ उसे फौरन, उठाओ, लेकर आओ इसे। लेकर चलो, 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 आराम से, आराम से, जल्दी, यहाँ निकाल दीजिए, आराम से, आराम से। अरे यार, लोग जाएंगे नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इधर। करेंगे कुछ तो करेंगे। तुर्कुन, तुर्कुन, किसने किया? बताओ मुझे। तुर्कुन भाई, भाई, क्या हो गया तुम्हें? बताते क्यों नहीं? तुर्कुन भाई! सरदार, जल्दी आइए, असलहान की हालत नाजुक है। दोनों को खैमे में ले जाना होगा। आप असलहान खातून को जाकर देखिए तुम भाई। भाई, बमसी, ठीक है भाई, तुर्कुन को अंदर लेकर जाओ। ठीक है भाई, आ जाओ, जल्दी आओ, उठाओ इसे, उठाओ, बिस्मिल्लाह, आराम से, हाँ, जल्दी करो, जल्दी, हाँ, या अल्लाह। किस हाल में है मेरी भतीजी अर्तुल साहब? बहादुर साहब, इस वक्त चले जाए यहाँ से। जो भी मेरे सामने आया वो रेजा रेजा हो जाएगा। अभी आप चले जाए यहाँ से। लेकिन इसने नहीं किया, इसको तो पता भी नहीं। कोई कबीले से बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी ने फरार होने की कोशिश भी की तो मेरे पास आना। जैसा आपको हुक्म भाई। लेकिन जंग पे जाना उसका क्या भी। दोनों क्या और होंठ भी नीले पड़ चुके हैं। और तो भाई, थोड़ी देर पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, तो ये अचानक क्या हो गया इन्हें? इन्हें जहर दिया गया है हलीमा सुल्तान। शाम साहब, कबीले जाकर शिफा खाने से दवाओं की जंबील लेकर आओ फौरन। जैसा आपको हुक्म भाई। अफसा खातून, पानी लेकर आइए। जी अभी लाई। तुर्कुन मेरे बहादुर बच्चे। सिपाहियों कर दिया मुझे। असलहान मेरी बहन। वो शरबत में मिलाया था, पानी में नहीं। जाइए नमक भी लेकर आइए। एलिस, भाई, भाई, ये सब एलिस का किया धरा है। उसे मालूम हो गया होगा कि हम किले पर हमला करने वाले हैं। हमें अभी जाकर उस एलिस का सर कलम करना चाहिए भाई। बमसी, हमें हर सूरत इन्हें दिए गए जहर का पता लगाना होगा भाई। अगर पता ना लगा तो तिरियाक बनाना नामुमकिन है। या अल्लाह, मदद कर हम लोगों की। या अल्लाह, मदद कर। मैं उस शख्स को ढूंढ लूंगा जो जहर बनाने वाले तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बमसी, आओ मेरे साथ। मेरे बच्चे। यार से असलहान, पानी दीजिए, डालिए इसमें, बस। मिलाकर इनका मैदा साफ करना है। पियो। काम हो गया है। आसमा ने काम पूरा कर दिया है। मैं ये खुशखबरी अमीर हजरत के गोश गुजार करने चाहता हूँ। तुम यही आसमा का इंतजार करो। जैसे ही वो आए मार देना उसे। अरे रे रे। अब तक तुमने बहादुर का जंगजू होते हुए बहुत मदद की है अमीर हजरत की। अगर तुमने ये काम खुश असलूबी से पूरा कर दिया तो फिर तुमको ये तुम्हारे लिए अमीर हजरत की तरफ से एक और तोहफा है। अमीर हजरत को बता देना कि काम हो गया है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अदा करे। आला, काम के बाद कहाँ आना है तुम्हें? बहादुर फंसेगा इसमें। वो तो चलो लगता है पकड़ा जाएगा, बहादुर फंसेगा। हाँ,
ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। शाबाश, हिम्मत करो बेटी, हिम्मत करो। सालिमों ने देखा कि रात ये हाल कर दिया इन दोनों का। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह इन मासूमों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, इन्हें एक दूसरे से जुदा न करना। होश आ गया, शुक्र है मेरे रब का। असलियान को पिलाए, असलियान को पिलाए। हाय माँ खातून, चिल्लाइए, असलिहान, मेरी बच्ची, असलिहान, असलिहान मेरी बच्ची, आराम से बैठ लो। पी लो बेटी, इस शाबाश, शाबाश, पी लो बेटी, पी लो असलिहान। बिस्मिल्लाह। चलो, बट जंप पे तो नहीं जा पाएगी। तो वो लोग भी जाएंगे कि नहीं, तो उन लोगों को जाना तो पड़ेगा, नहीं तो नुकसान बहुत होएगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हरतुक साहब, क्या हुआ है हमें आखिर? आप नमक का पानी पीती रहें ताकि क्या के जरिए आपका मैदा खाली हो जाए। हिम्मत करें। शाबाश बेटी, शाबाश, हिम्मत करो बेटी, ये पी लो, हिम्मत रखो मेरी बहन, शाबाश। तुर्गुत, हिम्मत करो, ये पियो, शाबाश। पानी पी लो थोड़ा, पी लो। शाबाश। हलीमा, नमक का पानी तैयार करो, शाबाश। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें असलिहान खातून और तुर्गुत को जहर देने वाले को ढूंढना होगा। उसके मालिक तक पहुंच जाएंगे। इस वजह से किले पर होने वाला हमला मुअख्खर करना होगा। अब्दुर्रहमान, फौरन सिपाहियों को इत्तला दो, कबीले बुला लो उन्हें। जो आपका हुक्म भाई। और हाँ, अच्छे से कहना कि नीकिया से आने वाले ताजिर का काबू करे, उसे मेरे पास लाए अच्छा, और तुम उसके साथ वहीं रहना। समझ गया भाई। आर्तू भाई, आर्तू भाई, वो दोनों शिफायाब हो जाएंगी ना? या तो हमें जहर का तिरियाग ढूंढना होगा या दुआ करनी होगी कि इनकी मौत में आसानी हो। आर्तू भाई, भाई, मैंने जिंदगी में ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा। होशो हवास बहाल है मगर कुछ समझ नहीं सकते, जिस्म भी हरकत नहीं कर पा रहा है और बात करने से इनका जहन भी माफ हो रहा है। जिल्द पर जगह जगह जख्म बन रहे हैं और उनकी जिस्मानी आज़ा एक एक करके नाकारा होते जा रहे हैं। वो दोनों शदीद तकलीफ में हैं। जिसने भी इनका यह हाल किया है वो मौत से कोई है जो अपने दिल में इनके लिए नफरत रखता है। जहर का तिरियाग बनाने के लिए कितनी मोहलत दरकार होगी आर्तू भाई? जहर का तिरियाग बनाने के लिए सिर्फ गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है। बमसी, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। हुक्म कीजिए भाई, फौरन अस्मा और गिरजा को ढूंढ कर लाओ और ताक में आने जाने वाला हर शख्स मुझे यहाँ आसमा, जब तक जहर देने वाला नहीं मिलता हुक्म देने वाले तक नहीं पहुंच सकते आर्तू भाई। तिरियाग बनाने के लिए हुक्म देने वाले तक पहुंचना होगा। कौन हो सकता है वो? तुर्गुत और असलिहान खातून को जहर देने वालों के चेहरे बाज हैं, या तो अमीर सादुद्दीन या फिर उसका वो पालतू बहादुर। और रास्ता नहीं है कोई। एक बार फिर फंस गए ही जंग के ऐन बस पे हम लोग। अगर हमने अभी से फितने का सर नहीं कुचला तो बहुत खून बह जाएगा। मगर सबसे पहले हमें अपनों की जान बचानी है। सही बात है। जी बिल्कुल भाई। अरे यार, ये ना सच्ची इतना बुरा लग लेकिन रहा वो है ना। पकड़ी जाए आसमा तो, और कोपेक का नाम ले ले जाके, पहले कोपेक की गर्दन उड़ा दे। बट तेरे को पता है, मेरे को नहीं लगता वो पकड़ी जाएगी क्योंकि उससे पहले इसको मार देगी। इसने बोल दिया ना। लेकिन वो बंदा पकड़ा गया तो बहादुर फंसेगा। फिर क्योंकि वो फंसेगा। बहादुर का
बाथरूम का का तो सब वो लेना कुछ देना ही नहीं, बेचारा होता ना, चलो जैसा भी है, लेकिन ये काम उसका नहीं है। बट लेकिन वो थोड़ा कंसर्न था आया तो, आया वो शक्ल से दिख रहा था था। कि वो भी सरप्राइज, ये शॉक था कि ये क्या हो क्या गया। इनफैक्ट वो ये सबको देख के ना और भी शॉक हो गया कि लोग सब लोग जा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं सबसे रहा ज्यादा है। शॉकिंग अंदर वो ना, वो भी समझ गया दोनों को कुछ तो किया है, राइट। पर वो भी एक है कि किसने किया है, वो भी शॉक था एकदम से। बट जब उसको पता चलेगा कि कि- उसका नाम आया है, और अगर उसको पता चला कोपेक ने किया और वो कोपेक पे पहले से भड़का हुआ, अर्तुल के साइड ना हो जाए फिर ये, और अर्तुल के साइड हो गया तो कोपेक के लग गया। फिर अर्तुल के साइड होना चाहिए, क्योंकि अभी कैसा हमें जंग भी करनी है, तुर्गुत भी ठीक नहीं है, तो ये होना क्योंकि चाहिए। जो हिसाब से वो माना हुआ है ना कि वो उसका काफी नाम है, जैसे एंट्री सही बात है, क्योंकि अगर वो अर्तुल के साइड हो गया तो जंग जितना बहुत राइट, लेकिन अभी अपन कुछ सोच नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं, तो आगे देख के मालूम पड़ेगा। बट इतना अच्छा निकाह हुआ, सब कुछ हो गया यार, ये ये जहर ने ना जहर खोल दिया पूरे एपिसोड में। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर सब्सक्राइब, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।